यह ध्वनि का एक ऐसा प्यूरिफाइंग इफेक्ट था कि इन मंदिरों के आसपास रहने वाले लोग सबसे स्वस्थ माने जाते थे। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं या किसी प्राचीन मंत्र को दोहराते हैं तो आपके भीतर कौन सी अदृश्य घटना घटती है? सदियों से हमारे ऋषि मुनि एक ऐसे विज्ञान को जानते थे जहां शब्द केवल अक्षर नहीं होते थे बल्कि ब्रह्मांड के दिल की धड़कन, यूनिवर्सल हार्टबीट थे। ये वो राज हैं जो किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर की प्रयोगशाला, आपके मौन में खोजे गए थे। क्या यह महज आस्था है या क्या मंत्रों का यह संसार आधुनिक विज्ञान के लिए खुला एक महानतम खजाना है जिसकी चाबी अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है? आज हम उस चाबी की तलाश करेंगे, उस अदृश्य विज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे जो मंत्रों की दुनिया में छिपा है। मंत्र, शक्ति का लेंस या भीतर की राजनीति। सबसे पहले हमें मंत्र को ठीक से समझना होगा। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि मंत्र का क्या अर्थ होता है। प्राचीन ऋषियों का कहना था कि मंत्रों का महत्व उनके अर्थ, मीनिंग में नहीं बल्कि उनकी उपयोगिता, यूटिलिटी और ध्वनि की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ साउंड में है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी बनता है। पानी बनने का परिणाम महत्वपूर्ण है, न कि केवल उस मिश्रण का विचार। मंत्र भी ठीक इसी तरह उपयोगी होते थे, लेकिन ओशो कहते हैं, याद रहे, मंत्र कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, यह राजनैतिक है। यह बाहर की नहीं बल्कि आपके भीतर के स्थान की राजनीति है। कैसे? जब आप बार बार राम या ओम दोहराते हैं तो क्या होता है? आपका मन, जो चारों ओर बिखरा हुआ है, संकीर्ण होने लगता है। मन की सारी ऊर्जा उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। मंत्र एक लेंस की राह काम करता है। जैसे सूर्य की किरणें बिखरी होती हैं, लेकिन लेंस से गुजरने पर एक बिंदु पर केंद्रित होकर आग पैदा कर सकती है। उसी तरह मंत्र की यह निरंतर पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, मन की ऊर्जा को एक बिंदु पर संकीर्ण कर देती है। जब ऊर्जा एक बिंदु पर संकेंद्रित, कंसंट्रेटेड होती है तो यह शक्तिशाली हो जाती है। इस शक्ति के माध्यम से चमत्कार किए जा सकते हैं, जैसे किसी वृक्ष को मरने के लिए कहना या किसी व्यक्ति की बीमारी दूर करना। अब मन में शक्ति आ गई, वह चमत्कार, मिरेकल्स कर सकता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम है। यह शक्ति आध्यात्मिक नहीं है, यह जादू, मैजिक का हिस्सा है, धर्म का नहीं। जो व्यक्ति मंत्रों का उपयोग करता है वह वस्तु, ऑब्जेक्ट को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वयं को, सब्जेक्टिविटी प्राप्त करने से चूक जाता है। क्या यह शक्ति ही अध्यात्म है या क्या यह महज एक आंतरिक जादू है? यह शक्ति आध्यात्मिक नहीं है, यह जादू का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं। शक्ति और शून्यता का भेद। ओशो हमें एक गहरा भेद बताते हैं। शक्ति, पावर, कभी आध्यात्मिक नहीं होती। आध्यात्मिकता तो शक्तिहीनता है, असहायता है, शून्य होना है। जादू शक्ति के पीछे भागता है, जबकि धर्म शून्यता के पीछे। यदि आप मंत्रों के माध्यम से चमत्कारी बन सकते हैं, जैसे किसी पेड़ को मर जा कहने पर वह मर जाए, या किसी बीमार को स्वस्थ हो जा कहने पर उसकी बीमारी दूर हो जाए, तो आप शक्ति वाले व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन कभी भी ईश्वरीय व्यक्ति नहीं। ईश्वरीय व्यक्ति वह है जिसका मन संकीर्ण नहीं होता बल्कि सभी दिशाओं में बहता है। कोई लेंस नहीं होता, बस ऊर्जा हर जगह बह रही होती है। मंत्रों की गुप्त तरंगें यहां दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। मैजिक की तरंगें, जो मन को केंद्रित करके ऑब्जेक्ट, बाह्य वस्तु पर शक्ति डालती है। धर्म की तरंगें, जो मन को बिखेर कर, फैलाकर केवल भीतर की सब्जेक्टिविटी को महसूस कराती हैं। यह दूसरी तरह की तरंगें ही वो हैं जिन्हें भारतीय ऋषियों ने शब्दा ब्रह्मा कहा। वे मानते थे कि ध्वनि, साउंड ही परम वास्तविकता है। आज का विज्ञान कहता है कि ध्वनि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन ऋषि कहते थे कि बिजली ध्वनि का रूप है, ध्वनि आधार है। ध्वनि सबसे मौलिक तरंग है और इस मौलिक तरंग का अनुभव ही ओम है। यह किसी शब्द से बनी आवाज नहीं है, यह ब्रह्मांड का अनाहत नाद है, ध्वनि रहित की ध्वनि। जब आप अपने भीतर गहराई में उतरते हैं तो पहले आपको यही अत्यंत सुंदर और संगीतमय ध्वनि सुनाई देती है। ऋषियों ने यह अनुभव मंदिरों में किया, जहां वे ध्वनि से शुरुआत करते थे, लेकिन अंत में जो बचता था
वह केवल बिजली होती थी। विज्ञान को अभी भी ध्वनि के इस निरपेक्ष पहलू पर शोध करना बाकी है, लेकिन इस शब्दा ब्रह्मा को सुनने के लिए क्या हमें हजारों साल तपस्या करनी होगी, या क्या इसे सरल बनाया जा सकता है? ध्वनि का चक्र, मंदिर एक प्रयोगशाला। हमारे पूर्वजों ने इस आंतरिक विज्ञान को समझा और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे विज्ञान की प्रयोगशालाएं थीं। उनका वास्तुशिल्प, आर्किटेक्चर ध्वनि के गहन विज्ञान पर आधारित था। भारतीय मंदिरों के गुंबद खुले आकाश के छोटे अर्धवृत्ताकार प्रोटोटाइप होते थे। यदि आप खुले आकाश के नीचे ओम का जाप करते हैं तो आपकी आवाज अनंत में खो जाती है, लेकिन गुंबद के नीचे ध्वनि वापस आप पर गूंजती है। यह गुंबद ध्वनि को लौटाकर ध्वनि चक्र, साउंड सर्कल बनाता है। जब यह चक्र बनता है तो एक अनूठी घटना घटती है। आपके विचार थम जाते हैं। भीतरी बिजली, इनर इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट बन जाता है। मन के भीतर का शोरगुल, जो विचारों की भीड़ है, शांत हो जाता है। यह ध्वनि का एक ऐसा प्यूरिफाइंग इफेक्ट था कि इन मंदिरों के आसपास रहने वाले लोग सबसे स्वस्थ माने जाते थे। रिसर्च ने आज साबित किया है कि विशेष ध्वनियों से पौधों को जल्दी खिलाया जा सकता है, गायों में दूध उत्पादन बढ़ सकता है और बीमारियों को दूर किया जा सकता है। यदि फल और सब्जियां ध्वनि से प्रभावित हो सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं? प्राचीन काल में मंदिरों के दरवाजे छोटे रखे जाते थे और खिड़कियां नहीं होती थीं। पश्चिम के लोग इसे अस्वच्छ मानते थे, लेकिन यह ध्वनि चक्र को बाधित होने से रोकने के लिए किया जाता था। मंदिर का उद्देश्य था ध्यान की गहराई से पैदा होने वाले वाइब्रेशन से पूरे वातावरण को चार्ज कर देना। जब कोई व्यक्ति मंदिर के पास से गुजरता था तो वह अनजाने में ही उस मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाता था। गुप्त ध्वन्यात्मकता, राम से मरा तक। मंत्रों की सबसे गुप्त तरंग उनके ध्वन्यात्मक उच्चारण, फोनेटिक प्रोनंसिएशन और लय में छिपी थी, न कि लिखे हुए शब्दों में। इसीलिए शास्त्रों को हजारों वर्षों तक सुनकर याद रखा जाता था। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, वह महर्षि वाल्मीकि की है। कहानी कहती है कि वाल्मीकि निरक्षर थे और अपने गुरु के कहने पर राम का जाप करते करते भूल गए और उल्टा मरा मरा दोहराने लगे और वे ज्ञान को प्राप्त हो गए। यह कहानी बड़ी बचकानी लगती है, परंतु इसके पीछे एक गहरा ध्वनि विज्ञान छिपा है। राम को इतनी तेजी और लय में जपा जाता है कि वह स्वाभाविक रूप से मारा मारा में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन ही प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। मरा का अर्थ है मर जाना। जब आप राम से मरा तक पहुंचते हैं तो आप स्वयं के प्रति मर जाते हैं। आपका अहंकार समाप्त हो जाता है, आपका स्वयं मर जाता है, और यह ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब आप मरा मरा दोहराते हुए पूरी तरह से मर जाते हैं तो अचानक आपके भीतर से राम राम का उदय होता है। यह जाप अब आप नहीं कर रहे होते, बल्कि यह अपने आप होता है। यही वह क्षण है जब आपको वास्तविक राम का अनुभव होता है। यह 3 चरणीय प्रक्रिया, राम मरा राम, ही वह गुप्त तरंग है जो मन के अहंकार को तोड़ती है। जब आपका स्वयं मर जाता है, तभी तीसरी अवस्था में राम का वास्तविक अनुभव बिना आपके प्रयास के आंतरिक रूप से होता है। यदि मंत्रों की शक्ति अहंकार को मार देती है तो हम अपनी ऊर्जा को चमत्कारों में क्यों बर्बाद करते रहे और सच्चे ज्ञान को क्यों भूल गए? मंत्रों के वैज्ञानिक रूप से अप्राप्य प्रभाव या शरीर पर ध्वनियों के रहस्यमय प्रभाव, द मिस्टिकल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। भारतीय ऋषियों ने ध्वनि को ही परम सत्य, शब्दा ब्रह्मा माना। उनका मानना था कि बिजली प्राथमिक नहीं है, बल्कि ध्वनि का घनत्व ही बिजली उत्पन्न करता है। एक ऐसा विचार जिस पर भविष्य में विज्ञान को शोध करना होगा। यह अनुभव मंदिरों में बिना किसी प्रयोगशाला के सिद्ध किया गया था। विशेष ध्वनियों में अद्भुत शुद्धिकरण प्रभाव होता है। वे कुछ रोगों को रोक सकती हैं, मानो वे सूक्ष्म तरंगों से बनी एक ढाल हों। प्राचीन काल में ध्वनि का यह विज्ञान इतना विकसित था कि इसकी उपेक्षा करना असंभव था। जीवन को प्रेरित करने वाली ध्वनियां। प्रयोगों ने यह सिद्ध किया है कि विशिष्ट ध्वनियां जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ ध्वनियां दूध पिलाने वाली माताओं में अधिक दूध उत्पन्न कर सकती हैं। ये ध्वनियां पौधों को प्रेरित करके
उन्हें 6 महीने के बजाय केवल 2 महीनों में खिलने के लिए मजबूर कर सकती है। रूस की कई डेयरियों में गायों से दूध निकालते समय सॉफ्ट म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूध की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। संत विशुद्धानंद का प्रदर्शन, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ विशुद्धानंद, चमत्कारी है। वाराणसी में रहने वाले संत विशुद्धानंद ने ध्वनि के चमत्कारी प्रभावों का प्रदर्शन किया। आधुनिक विज्ञान की भाषा में अस्वच्छ माने जाने वाले एक गुंबददार मंदिर में उन्होंने 3 अंग्रेज डॉक्टरों की उपस्थिति में एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ विशेष ध्वनियां उत्पन्न की, जिससे एक गौरैया स्पैरो तड़पकर मर गई। डॉक्टरों द्वारा गौरैया को मृत घोषित किए जाने के बाद विशुद्धानंद ने अन्य ध्वनियां उत्पन्न की और गौरैया वापस जीवित हो गई और फिर से उड़ने लगी। यह घटना ध्वनि की शक्ति का अकाट्य प्रमाण थी, जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को भी पार कर सकती है। आंतरिक सुगंध और प्रकाश की खोज, द क्वेस्ट फॉर इनर फ्रेग्रेंस एंड लाइट। प्रत्येक मंत्र आपके आंतरिक जगत में एक विशिष्ट जादुई रसायन उत्पन्न करता है। ये प्रभाव चिंतन से नहीं बल्कि गहरे आंतरिक अनुभव से खोजे गए थे। मंत्रों की निजी सुगंध। यह परम रहस्य है कि प्रत्येक मंत्र अपनी एक विशिष्ट सुगंध, फ्रेग्रेंस बनाता है। उदाहरण के लिए, कुछ मंत्रों का अभ्यास करने पर आज्ञा चक्र के स्थान पर चंदन की आंतरिक सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध एक विशेष शीतलता और शांति लाती है, जो सतह पर नहीं बल्कि त्वचा से भी गहरी परतों में प्रवेश करती है। इसी आंतरिक अनुभव के प्रतीक के रूप में माथे पर चंदन का लेप लगाया जाने लगा। आंतरिक प्रकाश का जन्म। मंत्रों के अभ्यास से एक विशेष प्रकार का आंतरिक प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था, जैसे कि घी के दीपक का उपयोग, इसी आंतरिक प्रकाश के समानांतर रखी जाती थी। बाहरी प्रकाश को ऐसा होना चाहिए कि वह आक्रामक न हो, नॉट ऑनफेंसिव, बल्कि भीतर के शांत सौम्य प्रकाश से सामंजस्य बिठा सके। यह आंतरिक यात्रा हमें उस वास्तविकता के करीब लाती है जो तर्क से परे है। मन, जो हमेशा चीजों को विपरीत, विरोध देखता है, वह इस गहरे अनुभव को नहीं समझ सकता, जहां शून्यता, एम्प्टीनेस ही पूर्णता, फुलनेस बन जाती है। विज्ञान और आत्म अनुभव। आधुनिक विज्ञान भी अब मानव अनुभव को बिजली के प्रवाह के रूप में देख रहा है। वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि मस्तिष्क के केंद्रों में बिजली का प्रवाह करके खुशी, दर्द या यौन सुख महसूस किया जा सकता है। एक चूहे पर किए गए प्रयोग में उसे एक स्विच दबाना सिखाया गया, जिससे उसे यौन सुख की अनुभूति होती थी। चूहा 24 घंटे तक सिर्फ स्विच दबाता रहा, जब तक वह थक कर गिर नहीं गया। वैज्ञानिक आज ऐसे उपकरण बनाने की कगार पर हैं, जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से सीधे हमारे दिमाग में खुशी का एहसास पैदा कर सकते हैं। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या यह सच्ची खुशी होगी? बाह्य उपकरणों से पैदा हुई भावना, चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों न हो, चेतना का मौलिक परिवर्तन नहीं ला सकती। मंदिरों में जो अनुभव ध्वनि के माध्यम से घंटों महीनों में प्राप्त होता था, वह चेतना के साथ जुड़ा हुआ था। मंत्रों की गुप्त तरंगें वो नहीं हैं जो बिजली के तारों में दौड़ती हैं, बल्कि वे हैं जो आपके भीतर की शून्यता, एम्प्टीनेस में जन्म लेती हैं। जब आप मन का सारा कबाड़ बाहर फेंक देते हैं, तो वह शून्यता स्वयं ही एक विशाल परिपूर्णता बन जाती है। और यह परिपूर्णता, यह आनंद किसी उपकरण पर निर्भर नहीं करता, यह आपकी स्वतंत्रता है। निष्कर्ष और ध्यान। मंत्रों की गुप्त तरंगें, जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया, वे वास्तव में कोई जटिल फ्रीक्वेंसी नहीं हैं, बल्कि आपकी चेतना की शुद्धतम अवस्था है। पश्चिमी जगत ने सोचा शुरुआत में शब्द था, लेकिन पूर्व ने पाया शुरुआत में मौन था, और अंत भी मौन है, और मध्य भी मौन है। यह मौन ही वह ओम है जो आपके केंद्र से उठता है, जब आप पूर्णतः शांत, केंद्रित और जीवन स्रोत से जुड़े होते हैं। यह अनुभव प्रयास से नहीं आता, बल्कि ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी से आता है। अपनी जागरूकता को इतना गहरा करें कि आपके जीवन में जो कुछ भी आनंदपूर्ण लगे, आपका नृत्य, आपका गायन, आपका प्रेम, वह आपके परम जागरण का निकटतम द्वार बन जाए। मंत्रों की सबसे शक्तिशाली तरंगें किसी बाहरी चमत्कार को पैदा नहीं करती। वे आपको केवल आपकी अमृता,
आपकी स्वतंत्रता और आपके चरम आनंद से परिचित कराती हैं। तो क्या आप अब भी बाहरी विज्ञान को खोजेंगे या भीतर की प्रयोगशाला में उतरने का साहस करेंगे? एक अंतिम शब्द याद रखें, मंत्रों की गुप्त तरंगें इसलिए रहस्य बनी हुई हैं क्योंकि उनका संबंध बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक बोध, इनर बीइंग से है। यह अनुभव केवल विचारों के साबुन के बुलबुले से परे अस्तित्व के एक अलग संसार में जाने पर होता है। जब चेतना शुद्ध होती है और ओम की ध्वनि सुनाई देती है तो उसके बाद मौन, साइलेंस आता है। यह वह शुद्ध जागरूकता है जो आपको स्वयं से मुक्त करती है। यह अनुभव जो मन को शांत कर देता है और अहंकार के पहचान को नष्ट कर देता है, वह गुप्त मार्ग है जिसे विज्ञान अभी तक पकड़ नहीं पाया है।